सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडेन और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 14। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि हम लोग बस 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पाकुन को, जो कहता है कि इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। वहीं पे तीनों वाटर प्रिजन में फंसे हुए थे और फिर किजामे कहता है कि चलो अब लड़ते हैं, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। फिर गाय रेडी होता है लड़ने के लिए। वहीं किजामे अपना स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि इसका नाम है शार्क स्किन और इसे सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ। तभी गाय अपने बैग से एक नान चाकू बाहर निकालता है और किजामे तुरंत गाय की ओर अटैक करने आ रहा होता है। वहीं नारुतो अपने चारों तरफ देखता है और उसे सिर्फ इटाची ही दिख रहा होता है। फिर नारुतो अपने ब्लेड से एक साथ तीनों क्लोन्स को मार देता है, लेकिन तभी नारुतो कुछ नोटिस करता है। इटाची का बॉडी डिसइंटीग्रेट हो रहा था और उससे कौवे निकल रहे थे। नारुतो को समझ आ जाता है कि वो इटाची के गेंजुत्सु में फंस गया है और वो कहता है कि उसने तो इटाची के आंख में देखा भी नहीं, फिर ये कैसे हो गया। फिर इटाची बताता है कि मैं सिर्फ अपने आंख से गेंजुत्सु नहीं करता, और हमें पता चलता है कि इटाची के फिंगर में जो रिंग रहता है ना, उसके वजह से नारुतो उसके गेंजुत्सु में फंस जाता है। फिर नारुतो को अपना ट्रेनिंग याद आता है जब मास्टर जिराया उसे बता रहे होते हैं कि गेंजुत्सु से बाहर कैसे निकलते हैं, पर नारुतो को गेंजुत्सु करते कैसे वो सीखना था, वो उससे बाहर निकलना सीखना नहीं चाहता था। मास्टर जिराया उसको समझाते भी है कि गेंजुत्सु करने से क्या होता है और ये बहुत ही एडवांस निंजुत्सु है, पर नारुतो कहता है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर मास्टर जिराया कहते हैं कि तुम्हें कोई नहीं कह रहा गेंजुत्सु मास्टर करने के लिए, उसके लिए तुम्हें एक गेंजुत्सु टाइप शिनोबी होना चाहिए, तभी तुम उसे कर सकते हो। नारुतो कहता है कि तो इसे रहने दो, हम लोग कुछ और ट्रेनिंग करते हैं। पर मास्टर जिराया कहते हैं कि रुको जरा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे इटाची उचिहा। नारुतो कहता है कि हाँ, वो तो काकाशी सेंसे भी उसके जाल में फंस गए थे, तो चलिए देखते हैं। फिर मास्टर जिराया कहते हैं कि अगर तुम कभी गेंजुत्सु में फंस गए तो अपने चाकरा का फ्लो बिल्कुल बंद कर देना। नारुतो ये करते ही पानी में गिर जाता है। फिर मास्टर जिराया कहते हैं कि ठीक है, अब तुरंत अपने चाकरा को तोड़ दो। नारुतो फिर यही करता है और वो पानी के ऊपर आ जाता है। ये देखकर मास्टर जिराया कहता है कि और ये करते ही तुम गेंजुत्सु से बाहर निकल जाओगे। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं नारुतो को, जो बिल्कुल वही टेक्निक करने लगता है। वहीं पर गाय किजामे पर अपने नान चाकू से अटैक कर रहा था, पर उसे कुछ भी नहीं होता। गाय दोबारा अटैक करता है अपने पैरों से, तभी किजामे अपने स्वॉर्ड से ब्लेड बाहर निकालता है और ये देखते ही गाय रुक जाता है और फिर दोनों थोड़ी देर ऐसे ही लड़ते हैं। फिर किजामे गाय पे जंप करके अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से और तभी गाय कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और रुको जरा, मैं तुम्हें जानता हूँ। पर किजामे बोलता है कि अब बहुत देर हो गया है। फिर गाय पे अटैक करता है, जिससे गाय पानी के अंदर चला जाता है। ये देखकर ऊपर सभी घबरा जाते हैं। फिर हम देखते हैं गाय को पानी के अंदर और उसको थोड़ा चोट भी लग गया था। फिर गाय कहता है कि मैंने उसे कहीं तो देखा है। ऊपर किजामे कहता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है और अपने जुत्सु से 5 भूखे शार्क को पानी में भेज देता है। एक एक करके सारे शार्क्स गाय को खाने के लिए आते हैं, पर गाय जैसे तैसे करके बच जाता है। लेकिन जो 4th वाला शार्क रहता है वो गाय को थोड़ा काट लेता है। फिर नीचे गाय गिरने लगता है, तभी 5 शार्क्स अटैक करने के लिए आते हैं, पर गाय उससे भी बच जाता है। वहीं ऊपर टिनटिन की भी हालत खराब हो रही थी। फिर गाय कहता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो अपने फर्स्ट गेट को ओपन करते हैं और दूसरा भी ओपन करते हैं, जिसका नाम होता है गेट ऑफ रेस्ट। फिर वो 3rd भी ओपन करते हैं, जिसका नाम होता है गेट ऑफ लाइफ, और उसके बाद 4th भी ओपन कर देते हैं, जिसका नाम था गेट ऑफ पेन। और इतना ही नहीं, वो 5th गेट भी ओपन कर देते हैं, गेट ऑफ क्लोजिंग। ये करते ही ऊपर किजामे घबरा जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि नीचे चल क्या रहा है। वहीं नेजी कहता है कि पानी के अंदर से कुछ ज्यादा ही चाकरा बाहर निकल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि नीचे गाय 6th गेट को भी ओपन कर देता है, जिसका नाम था गेट ऑफ जॉय। और ये करते ही जितने भी शार्क्स होते हैं सारे के सारे एक पल में गायब। फिर किजामे हवा में उड़ जाता है, कहता है कि ये क्या कर रहा है। तभी नेजी अपने ब्याकुगान से देखता है कि कहाँ पर अटैक कर सकता है वो, और वाटर प्रिजन को तोड़ देता है और दोनों वाटर क्लोन को भी मारता है। और ये करते ही ली का भी प्रिजन टूट जाता है। फिर ली जाकर उस 3rd वाटर क्लोन को भी मारता है, जिससे टिनटिन का भी वाटर प्रिजन टूट जाता है। टिनटिन गिरने वाली होती है, लेकिन तभी नेजी उसे पकड़ लेता है और सभी लोग ऊपर देखते हैं। उन्हें दिखता है कि माइट गाय और किजामे हवा में होते हैं। वहीं पे नारुतो गेंजुत्सु तोड़ने वाला था और उसके तरफ बहुत सारे कौवे आ रहे थे, लेकिन नारुतो के सामने आते ही वो गायब होने लगते हैं। फिर इटाची कहता है तुम तो बहुत समझदार हो गए नारुतो, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।